क्या सच में कुछ शक्तियाँ उसमें थी? क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करना चाहता था? ये एक ऐसा काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी अनजाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसे देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंज में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है। और इस बात का शिकार हुआ है मध्य प्रदेश के रहने वाले अर्जुन कुमार। उसका बीमार बेटा ठीक नहीं हो रहा था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे पर कोई काली शक्तियां घूम रही है। वो लोग अपने बेटे को पास में रख के एक कबीला के पास गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे जो बना है वो सुन के आपका होश उड़ जाएंगे। कबीला का सरदार नाम सावित्री देवी था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की जाल बिछाई जहाँ से अर्जुन, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। अर्जुन अभी तो अपने बेटे को लेकर कबीले में पहुंचे ही थे। वहाँ पे हाजिर सबने अर्जुन को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि अर्जुन एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मौत संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। सावित्री देवी ने अपने कबीले के लोगों को आदेश दिया कि वो अर्जुन को मार दे। वो लोग ने अर्जुन को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और अर्जुन के हाथ काट दिए। अर्जुन बहुत चिल्लाया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। अर्जुन को जादूगर कहने के बाद सावित्री देवी ने अपने लोगों से कहा कि इसकी सारी शक्तियां हाथ में है, इसीलिए कुछ समझे बिना अर्जुन के हाथ काट दिए। उसके बाद अर्जुन कभी भी किसी पर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाए, इसीलिए वो दोस्तों ने अर्जुन को जिंदा जला दिया। देखते ही देखते अर्जुन का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य अर्जुन के 10 साल बेटे और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने अर्जुन की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी कहेगा तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होते देख मीरा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ बेटे ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरह से वो डकान ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकानों की पूरी जमात और उनके सरदार सावित्री देवी सहित पुलिस ने सबकी धर पकड़ ली और सुनने में आया कि बहुत जल्द उन लोगों की मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरह से अंजाम देगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हजारों कई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।